दिन सब ला जाना पड़ेगा। तो चलो अजर अजमर के वरदान नहीं दे सको और कुछ वरदान मांग ले कर। तो कहा के थे एक बात है मोला, ये बात है कोई केखरो कखरो पर ना हाथ रख दो ना तो भस्म हो जाए, वो जल जाए, ऐसे वरदान दे दे। तुरंत भगवान भोलेनाथ कह दिया तथास्तु, जा बेटा। ओ कहने लगे भैया अब ओखर अहंकार देखे कहाँ भैया, ओ भोलेनाथ के प्रणाम में छोड़ दे भैया। ओ चले गए अपने राक्षसी लोक में, चले गए सब साधु संत मतलब मारे लगे। अब किसी राक्षसी आदमी देवे वरदान तो वैसे हुई कि नहीं, हवन करे बर मना कर दी, पूजा देव देवालय मन तोड़े धरली भस्मासुर। ऋषि साधु संत मन ब्रह्मा जी मन फिर भोलेनाथ के पास जाते तो कैसे कैसे वरदान देते थे, कैसे का होगे ब्रह्मा जी का होगे। अरे देखना ते वरदान तो दे दे है, लेकिन सब साधु संत मन मारे तो दे दे था बिना जाने मत दे करना वरदान। तब भोलेनाथ के थे और असुतोष नाम है, मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन ओखर माता तो भी बैठे पार्वती मैया, हाँ वही तो बोली से जा वरदान दे दे, तब मैं दे दे। अच्छा तो ब्रह्मा जी मान के ही एक दिन चलो विष्णु जी के पास, छलिया के पास चले जाए। तो छलिया के पास गए, नारायण भगवान हमारी मदद करो। भोलेनाथ तो हाथ हिला दिए, नहीं किए कुछ। अब उसका शिष्य है भैया, भोलेनाथ के शिष्य है, और मार ही का नहीं मार सके, शिष्य है। अब चक्रधारी के पास भी, चक्रधारी कहने लगे अरे फिक्र मत कर, एक दिन ऐसे होगा, आप लोग थोड़ा सब्र का इंतजार कर, सब्र के फल मीठा होते कि तुम जाओ अपने अपने लोक में जाओ। एक दिन ऐसे हुई इसकी भस्मासुर शंकर भगवान के ऊपर ट्राई करे पर चलते हैं। शंकर भगवान भैया अपन कैलाश पर्वत में जब दौड़े, भस्मासुर करे रुकना थोड़ा ट्राई करन दे कैसे। भोलेनाथ जब भगिस भैया ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी भी डर के भारे मुंह भगल धल, भोलेनाथ के दोनों बन भगल धल। भोलेनाथ का थे, भोलेनाथ कहने लगे अब क्या करे। भोलेनाथ भी वैसे भोलेनाथ है, विष्णु भगवान का स्मरण करी, हे विष्णु हे नारायण बचा ले आज बचाए। नारायण भगवान विष्णु शंकर ले स्मरण करते, शंकर भगवान है नारायण भगवान ले स्मरण करते, कहीं दुख आते तो कैसे हो जाते। अब दोनों एक ही रूप है, शंकर और शिव दोनों एक ही रूप है। अब नारायण भगवान बढ़िया छलिया के रूप में आ गए, छलिया के रूप में आ गए, वेशधारी रूप। कहने लगे क्या कहने लगे, भस्मासुर रुक 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 रुक, क्या कहाँ जा रहा है। अरे वरदान दे थोड़ा ट्राई करे बर जात हो, प्रैक्टिकल करे बर जात हो, सही भस्म होता कि नहीं। तो तोर गुरुदेव ही मिलिस का, तोला कोई नहीं मिलिस का है। अरे तो ट्राई करन दे थे, एक काम है। अरे ऐसे नहीं है भस्मासुर, वो कई ठनों पर वरदान हम नकली भी थे, हाँ कई ठनों पर वरदान नकली भी थे। एक काम कर, एक बार ना अपने मूड में रख के देख, थोड़ा कुनकुना लगी ना तो हटा दे, कुनकुना लगे थोड़ा जरे असन लगी, गरम असन लगी तो हटा दे का है। अब देखो राक्षस मन कर बुद्धि नहीं रहे, बर नहीं थे, और देवता मन के पास बुद्धि रहता, बर नहीं रहता। अब वो कहे भैया हाउ भी चल रख के देख देखो यहू सही कहा। छलिया भी हंसत मने मन में हंसत लेना ते बजबे तबे तो भस्मासुर कैसे कहने लगे। उधर शंकर भगवान टुकुर देखा थे, छिप के देखा थे कैसे करा था छलिया का है। लेते हैं बचा ले नारायण भगवान। जैसे ही थोड़ा थोड़ा हाथ को रखा, हाथ को रखते जैसे भगवान विष्णु उसके हाथ को चपक दिया तो भस्मासुर भस्म हो गया, वहीं पर उसका प्राणांत हो गया, उद्धार हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा, हर 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 हर। कैसे माताओं जो है भगवान भोलेनाथ क्या है, आशुतोष है, तुरंत वरदान दे देते। अब देखो भोलेनाथ के परिवार में ना, भोलेनाथ के परिवार में उसकी साक्षात पार्वती माता बैठी हुई, जगदम्बा शांति बनाने वाली, क्षमा को देने करने वाली। उसके बेटा का क्या नाम है, उसके बेटा का नाम है गणेश जी। गणेश जी जानते कि नहीं, बिना गौरी गणेश के पूजा होता है कैसे माता, बिना गौरी गणेश के कुछ मंगल कार्य होता नहीं। उसके घर में गणेश जी की पत्नी के नाम है रिद्धि सिद्धि, उसकी बहू के नाम है तुष्टि पुष्टि, सब घर में पर है रिद्धि सिद्धि। भगवान शंकर के परिवार में रिद्धि सिद्धि जैसे साहू के परिवार में, जैसे आप मन के परिवार में है कि नहीं।
और मैं आप मन से ये विनम्र करा था, का विनम्र, आप मन जब जन्म होते ना, लड़की या लड़का, बेटा या बेटी जन्म लेते ना, तो बढ़िया प्रेम से ना भगवान के नाम रखे करो। चिंटी, मंटू, बंटू, संटू, मंटू ये नाम मत रखे करो, भगवान का नाम रखे करो, तभी तरबो। ऐसे तो भगवान के नाम नहीं लेवा, और बेटा के नाम लावत लेवत, बेटी के नाम लेवत लेवत ना अंत में तर जब ऐसे तो नाम नहीं लेते हैं। एक जन ना अति सुंदर, देखो दाई, रायपुर में गे रहे ना, रायपुर में अनुष्ठान में गे रहा, अनुष्ठान में गे रहा भैया, वो दाई कहा, वो दाई का वो तो बढ़िया बैठ के भैया चप्पल पहन के खाना बनावत, भोजन बना, तो भी पंडित मन ठंडा लगा, महाराज कहा ठंडा लगा तो चप्पल कान में रोले, ईसन गलम पहन ली, ठंडा लगे तो मोजा काबर बना है, मोजा पहन ली है, और बाकी झलना नहीं लगता है, तो महाराज ठंडा लगता कैसे करते, ठंडा लसोर भगवान के भजन करत करत ऐसे बना कि भोजन हाँ अमृत बन जाए, ठंडा नहीं लगे, बढ़िया भगवान के, वो भी कान में उगरो और कान में गोंड रहे ना, लीड वाल और कान में गोंड रहे है, अब वही तो कान में गोंड रही, मतलब वो जनत है, भगवान के गाना नहीं चलत, फिल्मी गाने चलत, वो कहाँ भोजन कहाँ प्रसाद बनेगा, कहाँ भोजन प्रसाद कहाँ बनेगा, अमृत कहाँ बनेगा। जो भगवान के भजन करता है ना माताओं, जो भगवान के लिए भोजन बनाता है ना, अगर वो भजन बनाते बताते, अगर रोज ना अगर भोजन बनाते ना राम राम का हाथ बनाऊ ना, जरूर भोजन प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद को ग्रहण करोगे तो अमृत बन जाएगा। ऐसे हमारे भोजन बनेगा माता। एक बार अपना 1 साल तक ना अगर भोजन बना के भगवान के नाम के भजत भजत, मुंह में तो काम नहीं करना हम, मुंह में काम करते हैं, बताओ मुंह में काम करते हैं हम, खेत में काम करते करते भी बोल देते हैं राम 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 राम, ऐसे जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोल सकते नहीं। आप मन जरूर प्रमाण है, ये महात्मा में यही प्रमाण। 1 साल तक जो भी भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का गान करता है ना, वो जरूर ही भगवान उसके घर में भर को भंडार कर देता है। भगवान को क्या कहा है, भगवान के एक रूप और है, अन्नपूर्णे सदा पुण्य संकरत प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान क्या है, पार्वती माता भिक्षा देने वाली, अन्न को भरने वाली, भंडार को और भरने वाली, ऐसे हमारे पार्वती मैया हैं जो आप लोग चिंतन करोगे माताओं, दुर्गा माता। अन्नपूर्णे सदा पुण्य संकरत प्राण वल्लभे, शंकर के प्राण वल्लभ है कौन, पार्वती माता। माता पार्वती माता है शंकर। आप पार्वती माता के जरूर स्मरण किया करो। कौन कौन आज के बाद भोजन बनाई भगवान के, मतलब अपने लिए, घर के लिए। अब भगवान में तो आजकल भोजन आप नहीं लगा तो प्रसाद, मतलब पहली भोग नहीं लगा तो है, पहली बनत तावा में अपने मन भोग लगा लेते हैं, ऐसे नहीं, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये भी शंकर भगवान शिव पुराण में लिखा है, प्रणम्य शंकर वंदेवम सर्वसिद्धिं प्रदायकं भासं शिवं पुराणस्य क्रियते लोकहिताय वै। क्या कहते हैं, शिव को अर्पण करना चाहिए। जो भी आभूषण लो, सोना चांदी ले, सोना चांदी लाए, आभूषण लाए, कपड़ा लाए, जौहरात लाओ, गाड़ी मोटर लाओ, पहले भगवान को दिखाना चाहिए। ये भगवान पहले आपका स्मरण है, आपको समर्पण है, बाद में अपन मन ग्रहण करना चाहिए। भगवान नहीं पहन करे, अब ओखल्ला अर्पण करे के बाद हमन पहनबो ना तो प्रसाद बन जाही, कभी उसमें दुख दरिद्री नहीं आएगा, संतुष्टि रहेगा। हाँ, अब आते सांड भैया, न नियम नहीं देखे, न कानून नहीं देखे, तुरंत आते सांड पहन ले, नहीं कैसे दाई भाई। अब आजकल के मन कैसे, आजकल के दाई मन भैया वो सोना जौहरात पहने रही, महाराज महाराज ऐसे करके दिखात रही, हाथ में पहने रही महाराज महाराज ऐसे ही सही करके, गोड़ में पहनी रही और छम 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 करके बजात रही, मैं तो पहना, मैं तो पहने कर ऐसे करके, मतलब जो है। अब एक दिन का हो, देखावा देखावा करत, एक दिन भगवान ही
हर के लेग जाते, जो ज्यादा दिखावा करते ना, देखते ना, वो भगवान जरूर हर के लेग जाते। हाँ, भगवान के थे देखना दिखा करत, मतलब और पहनते हो और अर्पण करते हैं। ऐसे नहीं, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। शिव जी को शिवार्पण क्या कहा गया? भगवान शंकर भगवान को शिव जी को अर्पण करेगा, वो प्रसाद अमृत बन जाएगा माता। तो सबसे विनम्र निवेदन है, अगर भोजन बना हो ना बढ़िया भगवान की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जरूर आपके घर में प्रसाद। एक साल के अंतर्गत देखना अपने घर में कितना सुंदर आपके बेटा, बालक, पुत्र, बेटी, कितना संस्कारवान हो जाएगा, बहुत संस्कारवान हो जाएगा माता। और शिव पुराण के महात्मा की कथा में लिखा है कि कोई भी गौ माता को पहले एक रोटी पहला देता है, उसके घर में कभी दरिद्री नहीं होता। पहले एक रोटी गौ माता को देना चाहिए, और जले रहा है तो कहीं रहे, लेकिन पहली शुरू एक रोटी पहले भगवान गौ माता को देना चाहिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः भद्राय नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण देवाय श्री गिरिजापति हरि वंदन करम चरणम मंदम सिरनाय, कहत अयोध्या दात तुम हो मोह पर हो ये सहाय। क्या कहते हैं? सहाय। आप मन शंकर भगवान की कथा सुनत हो कि नहीं? शंकर भगवान की ब्राह्मणी, जो भगवान शंकर के मंदिर में चला गया, शिव पुराण चल रहा है माता। ऐसे जैसे आप लोग नहीं आए, ऐसे शिव पुराण चलेंगे। एक दुख महीने ब्राह्मण की पत्नी आई, ब्राह्मण की पत्नी आ गई, बढ़िया शिव पुराण का कथा ला बढ़िया मन से सुनत माता, बढ़िया मन से सुनत। एक दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, शिव पुराण के कथा ला बढ़िया ग्रहण करत सुना थे, लेकिन मन से ना, विश्वास से ना, ऐसे नहीं, विश्वास से ग्रहण करत। भोलेनाथ कहने लगे, वाह, इतना ब्राह्मणी देखो भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रही है, और सुनते सुनते कहने लगी, मेरे पति को बचा लो, वैश्या के संगति से छुटा दो। हे भोलेनाथ, देख अपने पति को छोड़ सकता था कि नहीं? वो पत्नी दूसरे के संग में रहेगा, पति तो उसको छोड़ेगा कि नहीं? है? अगर हम कोई भी पति अपने पत्नी को दूसरे के संग में देखेगा, छोड़ेगा कि नहीं? लेकिन वो पत्नी ब्राह्मणी क्या कहने लगी, मेरे पति के रंग संगत को छुड़ा दो भोलेनाथ। हे शंकर भगवान, मेरे पति के संगत को छुड़ा दो, उसके दुर्व्यसने को, उसके बुराचारी को, दुर्वचारी को, दुर्व्यसन को छुड़ा दो भोलेनाथ करके मनन करने लगी। अपने किसी के पास नहीं गई, कहाँ गई? भोलेनाथ के शरण में गई, भोलेनाथ के मंदिर में रोज रोने लगी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये संसार तो माया के बंधन है भगवान। ये संसार के पास गया, मैं चाचा के पास गया, पिता के पास गया, मामा के पास गया, लेकिन मेरे पति को कोई बना नहीं पाया। बनाने वाले सिर्फ आप हो भोलेनाथ, आप ही बना सकते हैं। कौन है बनाने वाला? सिर्फ भोले भंडारी। भोलेनाथ को रोज समर्पण करने लगे, रोज सोते सोते कहने लगे ओम नमः शिवाय। सोते तब भी उसका नींद नहीं आता, नींद में कहते लगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह उठते ही कहने लगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धरती माता को प्रणाम करके उठने लगी, उठती है वो पतिव्रता नारी, धरती माता को प्रणाम करके उठना चाहिए माता। हाँ, ये भी बात है, आप लोग ध्यान से सुनना। अब मैं कथा को ले जा रहा हूँ ना, कथा को, अब कथा में मैं पहुंच गया। तो जब भी उठेंगे ना कथा में, उस ब्राह्मणी ने धरती माता को प्रणाम करके उठती थी। हाँ, आप मन प्रणाम करके उठो धरती माता को। हाँ, बहुत सुंदर धरती माता को जरूर आप। ये धरती माता कितना सुंदर हमको अन्न दे रही है माता। जो जानता है, जो समझता है, उसको पता है माता। हम अन्न को डालते हैं, सूखा अन्न को डालते हैं, लेकिन हमको हरा हरा भरा अन्न हमको दे देती, कितना विशाल भंडार लगा देती हमारे घर में, लेकिन हम लोग समझते नहीं।
अन्न ऐसी शिव भोले भंडारी से रोने लगी, हे भोलेनाथ ये सचमुच हुआ है माताओं, जो भगवान के सामने अपने जगतपति मान लो, इस भोलेनाथ को क्या मान लो, जगतपति मान लो। ये शिव पुराण कोई कथा नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान शंकर का विग्रह है। भगवान के सूर्य जी कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि जो भगवान को शंकर को रोज स्मरण करता है, भाव विभोर होके जो रोता है भगवान के शंकर में, इस जगत के प्राणी के संग में रोगे तो तुमको तुम्हारा काम नहीं बनेगा, जो शंकर भगवान के सामने रोएगा तो तुम्हारा जरूर काम बनेगा। माता हम लोग जगत के संसारिक के प्राणी के पास रोते हैं, वो संसारिक प्राणी नहीं बनाएगा हमारा काम। कौन बनाएगा? शिव ही कल्याणमय, शिव ही भक्तिमय, शिव ही आनंदमय, शिव ही मोक्षमय है। शिव क्या है? अनंत तत्वराशि, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर ऐसे रोती रही, रोज देखती, पहले भगवान देखते परीक्षा लेते हैं, उस ब्राह्मणी की परीक्षा ली, रोज पर ब्राह्मण की परीक्षा लेने लगी। एक दिन ब्राह्मणी को कुछ खाने के लिए मिलती नहीं थी, रोज तब भी अपने भगवान को नहीं भूला। माताओं आप लोग हम लोग ना अगर अन्न नहीं मिलेगा तो दूसरे के अन्न को छीन कर खा लेते हैं, लेकिन वैसे ब्राह्मणी जिसने अपने ही अन्न को अपने सास ससुर को खिलाए लेकिन अपना अन्न ग्रहण नहीं किया। माताओं ऐसे ब्राह्मणी पतिव्रता थी। माताओं बहुत बड़ी पतिव्रता नारी, ऐसे जो भोले बाबा भोलेनाथ जो अवघड़दानी है वो प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी, ले बेटी 2 दिन और दम धर, 2 दिन बाद जरूर मैं तोला दर्शन करे बरा, दर्शन दिवाए बरा, फिकर मत कर। 2 दिन और तपस्या करके 2 दिनों कर रही से दुख के कारण, क्योंकि सुख दुख लिखा हुआ है। कैसे माता? सुख दुख के संसार के प्राणी में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग सुख ढूंढते हैं लेकिन यहाँ सुख मिलने वाला, ये तो संसार क्या है? दुखालय है। हम लोग यहाँ संसार में सुख ढूंढते हैं लेकिन यहाँ सुख नहीं मिलेगा। 2 दिन के लिए दुख आएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। दुख है, दुख ही दुख है। लेकिन पतिव्रता नारी इतना सुंदर भैया, भगवान भोलेनाथ के लिए विनम्रता रोज एक बिल्व पत्र लाती। भगवान भोलेनाथ कहती नहीं थी कि मैं अभी तक खाई नहीं। भगवान भोलेनाथ को फुसक कर रोने लगी, हे भोलेनाथ मेरे को मत बनाओ, मेरे प्राण को भले ले लो लेकिन मेरे पति को बना दो। भगवान मेरे पति को बना दो, मेरे पति को मेरे पास भेज दो। भोलेनाथ वैश्य की संगति में रंग हम लोग दुख आता है तो छोड़ देते हैं, दुख आते हैं तो छोड़ देते हैं कि नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। हाँ लेकिन हम लोग दुख आते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन है दुख आते हैं ना उस दुख से और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जितना दुख आएगा उतना ही हमारे भगवान जी निकट आते रहेंगे, जितना ही दुख आएगा उतना ही निकट आते रहेंगे। हम लोग एक दुख झेलते हैं उसके बाद भगवान को कहते हैं भगवान ने क्या किया, हमारे यहाँ दुख है। भगवान को गाली देते हैं, भगवान को भला बुरा कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं भगवान मेरे को क्या किया। भगवान कुछ नहीं करते, हम कुछ अपने कर्म से पा रहे हैं, तुम अपने कर्म को करते रहो, भगवान आशीर्वाद देते बैठे। रोती रही बेचारी, रोती रही, दिन और रात रोती रही, अन्न ग्रहण नहीं किया। भगवान उसके चलने में असमर्थ रोने लगी, घिसक कर शंकर भगवान के मंदिर में रोती घिसल कर जाने लगी, हे भोलेनाथ मेरे पति को मेरे वापस कर दो। कोई दूसरा रहता तो उसको छोड़ देता, लेकिन उसने कहने लगी साहस को नहीं छोड़ा, मैं मरते दम तक मैं अपने पति को सुधार के रखूंगी, अपने पति को अपने पास बुला के रहूंगी। लेकिन भोलेनाथ के विश्वास को डगमगाया नहीं। कौन? वो ब्राह्मणी नहीं बोली, कहने लगी आज मेरे को जरूर इसमें अपने प्राणान को, आज मेरे आप मुझे दर्शन नहीं दोगे भोलेनाथ तो मैं अपने प्राण को यही त्याग दूंगा, आपके मंदिर में मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी भोलेनाथ, अगर आप आज नहीं आओगे, आज दर्शन नहीं दोगे तो भोलेनाथ। भोलेनाथ करके ऐसे शाम हो गया, शाम होते होते कहने लगे हे भोलेनाथ, माथा को फोड़ने लगी, पटकने लगी, हे भोलेनाथ मैं आज प्राण को ही दे दूंगा, प्राण को ही दे दूंगी। बोली
कहने लगे, ऐसे पटकने लगे। ऐसे पटकते भटकते भोलेनाथ ने ऐसे विकराल स्वरूप को धारण किया। विकराल स्वरूप को धारण करते हुए उसने भगवान भोलेनाथ के मंदिर से शिवलिंग से उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होते हुए कहने लगे, बोलिए भोले महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दं भवं भवामि शतं नमामि। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो सभी लोग हाथ उठा के बोलो बम बम बम, 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 बोलो सभी लोग हाथ उठा के बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलो आशुतोष भगवान की जय। बोलो अवघड़धानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। संकट हरण भगवान की जय। कंकट हरण भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और एक बार और जोर से। शिव शंभो। भगवान भोलेनाथ को कथा में बैठते हो ना, भगवान भोलेनाथ को कौन कौन बुलाना चाहते हैं अपने अपने घर में? सब लोग बुलाना चाहते हो ना? तो बुलाना चाहते हो तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? मैं जहाँ प्रेम रहता है, जहाँ श्रद्धा रहती है, वहाँ विश्वास रहती है, तभी मैं वहाँ प्रवेश करता हूँ। भगवान भोलेनाथ देखो उस ब्राह्मणी की परीक्षा ली भक्तों। ब्राह्मणी कितना परीक्षा ली? आप लोग उतना परीक्षा दे सकते हैं? आप लोग दे सकते हैं? हम कोई नहीं दे सकता। लेकिन ब्राह्मणी ने अपने मरते दम तक भगवान भोलेनाथ की भजन को, कीर्तन को नहीं छोड़ा। अपने भजन को और दृढ़ता करते रही, मेरे भोलेनाथ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन हमारे तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उसके बाद भक्ति छूट जाती है ना। भोलेनाथ ऐसे भक्तिमय वरदान दे के कहती लगी, बेटी तो बहुत सुंदर, तुमने बहुत सुंदर मेरी इस भक्ति किया, जा तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर में जाओ, सुख संपत्ति सारे संपत्ति से भर देंगे, जाओ तुम्हारे घर जरूर तुम्हारे पति वापस आ जाएगा, जाओ तुम 10 लाख वर्ष बीतने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, और तुम्हारी मृत्यु मेरी, तुम्हारा जब प्राण होगा, जब तुम मरोगी तो तुम्हारे प्राण की आत्मा मेरे हृदय में समा जाएगी, जाओ बेटी तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ। ऐसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया किसको? ब्राह्मणी को, माता। कैसे माता? भगवान भोलेनाथ को चाहिए कि धन चाहिए? जोर से बोलिए। भोलेनाथ चाहिए। और मान लो मैं आपके पास 1 लाख 2 लाख दे दूं, 1 करोड़ दे दूं, तो भोलेनाथ किधर गया पैसा? में माया है, वही मोह है। भोलेनाथ भैया एक जगह इसीलिए से वो अर्थिल लेके जाते, अर्थिल छोड़ के भैया वो पैसा मतलब बिनल धर लेते, ज्यादा पैसा नहीं फेंकते, अर्थिल लेते नहीं। और शमशान घाट के निवासी हमारे भोलेनाथ
वो अर्थी लेते ना पैसा फेंकते तो सब आदमी मन कई जन ना ज्यादा पैसा रहते ना अर्थी रख के पैसा पहले दिन थे अर्थी राम नाम सत्य है सबका यही गत है राम नाम सत्य है सबके यही गत। हाँ अंत समय में कौन जाएगा सत्य ही साथ में जाएगा और कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जाएगा तो नाम ही साथ सत्य के साथ जाएगा और कुछ साथ में जाएगा नहीं। आजकल कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब का थे तन मन धन सब कुछ है मेरा किथे तन मन धन सब कुछ है मेरा किथे। भगवान भोलेनाथ दे दिया है माता लेकिन एक दिन लेके चले जाएगा वो। हाँ ब्राह्मणी बढ़िया खुश हो गई माता। प्रणम्या शंकरं देवं सर्वसिद्धिं प्रदायकं पाद्यं शिवं पुराणस्य क्रियते लोकहिताय वै। महर्षि शौनक जी ने व्यास जी से सूत जी से प्रश्न किया भगवान सब पुराणों का ज्ञाता प्रत्येक पुराणों के सिद्धांतों को परिचित किया प्रतिभाशाली है पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज। सूत जी तो है छोटे लेकिन शौनकादि ऋषि मन बड़े बड़े बूढ़े हो गए लेकिन बताने वाले वक्ता कौन है वक्ता कौन बैठे हैं सूत जी महाराज छोटे से बालक के रूप में सूत जी कथा बताए बर बैठे और कैसे और बड़े बड़े बूढ़े ज्ञानी मन कथा सुनत बैठे। हाँ कथा सुनत बैठे ये बातें माता आजकल पूजा होते तक आखिर होते पूजा ज्ञान की आदमी पूजा नहीं हो जेखर अंदर में ज्ञान होगा गुण होगा भक्ति होगा उसी का पूजा होगा अन्यथा किसी की पूजा नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं हमारी पूजा। एक बार का हो इस बताओ ऐसी आपके जैसे गांव में कथा होत रहा है मान लो केरा बोरी की कथा होत रही और केरा बोरी